हे गाइस व्हाट्सअप। अच्छा ही हो गया आप। आज मैं माइंड गेम शो लेके आ रहा हूँ। माइंड गेम शो इसीलिए कि हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है उसमें माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब कि मैं आपको समझाऊँ तो अगर कई बार हम ऐसा भी बोलते हैं कि जब हमारे दोस्तों के साथ या फिर रिश्तेदारों के साथ कुछ रिश्ते हमारी ज़बान की वजह से टूट जाते हैं, मीन्स के हम कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसकी वजह से हमारा रिश्ता टूट जाता है, तब हम अपनी ज़बान को जिम्मेदार देते हैं कि हमारी ज़बान की वजह से आज ऐसा हुआ। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़बान वर्ड बोलता है, उससे पहले हमारा माइंड वो वर्ड सोचता है। मीन्स के हमारे माइंड ने जब वो चीज़ सोची तब हमने जाके उसके सामने ये चीज़ बोली। इसकी वजह से हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका सबसे पहला स्टेप होता है माइंड। जो कुछ भी होता है माइंड की वजह से होता है। इसी वजह से मैं एक माइंड गेम शो लेके आ रहा हूँ कि जब भी हम ऐसी कुछ सिचुएशन में पड़े तो हम उसे कैसे फेस करें, उसके बारे में मैं बताऊँगा। तो कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी माइंड में ऐसी चीज़ें घुस जाती है कि जिसे सॉल्व करना भी मुश्किल बहुत होता है। डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसके लिए भी माइंड ही जिम्मेदार है। और आज मैं माइंड गेम्स में सबसे पहला जो एपिसोड लेके आ रहा हूँ वो है डर के बारे में, मीन्स के फियर। आप लोग सोच रहे हो कि फियर क्यों? क्योंकि फियर का सबसे जो मूड होता है, रूट, वो माइंड से शुरू होता है। आपको क्या लगता है डर क्यों लगता है? हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि इस चीज़ से मुझे डर लगता है, मीन्स के ये करूँगा तो ये होगा, नेगेटिव थॉट आ जाता है, जो वही डर है। आपको मैं ऐसे ही बता दूंगा तो आप ऐसा सोचेंगे ये बोल क्या रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा। तो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। माइंड में क्या होता है, मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे अंधेरे से बहुत ही डर लगता। जब मैं घर में अगर अंधेरा हो तो स्विच ऑन, लाइट की स्विच ऑन करने भी नहीं घुसता था, छोटा था तब से। तो ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ऐसी सोच आ गई थी कि अगर मैं अंधेरे में घुसा तो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई होगा जो मुझे पकड़ लेगा, या फिर हाँ, उसे गोश्त भी बोल सकते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो ऐसा बिलीव करते हैं कि आसपास गोश्त है या फिर भूत है। स्टोरी बहुत सुनी होती है इसी वजह से। तो मेरे माइंड में भी ऐसा था कि मैं अगर घर में घुसूँगा तो कोई ना कोई होगा अंदर पहले से जो मुझे मारेगा, या फिर उससे मुझे डर लगता। लेकिन जब मैं बड़ा हो गया, मैच्योर हो गया, तो अब मैं अंधेरे में अकेला ही घुस जाता हूँ, लाइट ऑन भी कर लेता हूँ, लेकिन मुझे कोई डर नहीं लगता। रात के 3 बजे भी मैं उठता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। तो ऐसा कैसे हो गया? अंधेरा भी वही है, मैं भी वही हूँ, तो फिर ऐसा चेंज आया कैसे? तो माइंड की वजह से। क्योंकि अब मैंने मेरे माइंड में सोच लिया कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। इसकी वजह से मैं आसानी से अंधेरे में घुस भी जाता हूँ और लाइट भी ऑन कर देता हूँ। जबकि मैं जब छोटा था तब ये चीज़ नहीं कर पा रहा। जब मैं अपने डेंटिस्ट के पास गया था, मुझे एक दांत का प्रॉब्लम था, दांत टेढ़ा आ रहा था, उसकी वजह से उसे निकालना था। तो जब मैं डेंटिस्ट के पास, मैं डेंटल हॉस्पिटल में पहुंचा तो मेरे आसपास बहुत सारे पेशेंट थे जो अपना मुंह पकड़ के बैठे थे, जो लोग निकाल के भी आए थे वो लोग भी। तो वो सब देख के मेरे अंदर एक फियर आ गया कि मेरा क्या होगा अंदर घुसते ही। तो 5-10 मिनट बाकी थे अंदर जाने के, तो इतना फियर था कि मेरे जो हाथ के बाल थे वो भी खड़े हो गए। तो उस वक्त जो फियर था वो मुझे आज भी याद है कि क्या होगा। वो फर्स्ट स्टेप, मुझे ऐसा भी लगा कि मैं वापस घर चले जाऊँ, मुझे नहीं करवाना ये सब, लेकिन फिर भी मैं अंदर घुस गया। लेकिन जैसे ही मेरा फर्स्ट स्टेप जो अंदर जाना था वो मैं चला गया, बाद में 1 घंटे बाद सब ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया, बाद में कुछ नहीं, वो सब फियर चला गया। मतलब समझ रहे हो क्या है? माइंड में अगर कोई फियर है हमें किसी चीज़ से फियर आ रहा है, अगर हम उसका एक बार सामना कर लेते हैं, बाद में उसका फियर नहीं रहता। अब दूसरी बार मुझे जाना होगा तो मुझे पता है क्या होगा मेरे साथ, सब कुछ अच्छा होगा। 1 घंटे मुझे स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन बाद में सब अच्छा होगा, तो मैं फिर से जा सकता हूँ। उसी तरह से अगर आप किसी भी फियर को एक बार फेस कर लेते हैं, बाद में कुछ नहीं होता, सब माइंड का लोचा है। पॉजिटिव थिंकिंग रखोगे तो सब अच्छा होगा। गाइस, इस बारे में आपका क्या कहना है कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले माइंड गेम्स के शो में।